Hello friends, welcome back with a new video. In this video, we will discuss about the class 8th mathematics chapter number 3. The chapter name is Understanding Quadrilaterals exercise 3.3 question number 2. Okay. In this question we have given consider the following parallelograms, find the value of unknown x, y, z. We have some parallelograms. We will find the value of unknown x, y, z. Okay. First part we have this is the parallelogram. Okay. अब हम क्या करेंगे, z बाय और x को x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये 100 डिग्री है, ये z है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होगा, z प्लस 100 डिग्री 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री। ओके, सप्लीमेंट्री मीन्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, 100 को शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो क्या करेगा, प्लस का था इधर आके माइनस करेगा, तो z आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। क्लियर। 180 से जब हम 100 को माइनस करते हैं 80 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। अब हमने z एंगल फाइंड कर लिया है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, बाई को निकाल सकते हैं। एंगल बाई किसके बराबर होगा, ये 100 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला y 100 डिग्री के बराबर, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा। क्लियर। तो एंगल बाई हमारा आ गया 100 डिग्री। अब हम एक्स की बात करते हैं, तो एक्स किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। जेड हमने अभी फाइंड किया 80 डिग्री, तो एक्स भी हमारा 80 डिग्री होगा। क्यों, रीज़न आप दे दोगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके। तो इधर से हमने क्या कर लिया, जेड भी फाइंड कर लिया, बाई भी फाइंड कर लिया और एक्स भी फाइंड कर लिया। क्लियर। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसमें ये हमने जेड फाइंड किया, ये वाई और ये एक्स। ओके, दिस वाई द पार्ट फर्स्ट, कम ऑन द पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड की बात करते हैं, जो हमारे पास पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में हमारे पास एक्स, वाई और जेड क्या है, हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है। ओके। अब हम क्या करते हैं, पहला नंबर एक्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस 50 डिग्री किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ आर सप्लीमेंट्री। ओके। तो जो पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसमें 50 को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट टू राइट, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 180 से जब हम 50 माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है 130 डिग्री। तो एक्स आ गया हमारा 130 डिग्री। क्लियर। देन अगर हम बाई की बात करते हैं, तो बाई किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा, ठीक है। बाई किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये है बाई, ये है एक्स, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हैं पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम। तो क्या होगा, बाई भी हमारा 130 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। रीज़न आप दे दोगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमने क्या कर लिया, ये बी एंगल है, ठीक है, जेड के इंटीरियर वाला। तो अब देखो, ये जेड हमने फाइंड करना है। जेड को फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। कैसे, अब या तो हम डायरेक्ट, हमारा जेड है वो एक्स के बराबर हो सकता है, ठीक है, इस एक्स के बराबर जेड हो सकता है, ठीक है। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीरियर एंगल के अपोजिट करके भी निकाल सकते हैं, उसके बाद हम लीनियर पेयर करके निकाल देंगे। ओके। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, पहला नंबर हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। क्लियर। जैसे आपके पास एंगल जी 50 है, तो हमने इसको इंटीरियर एंगल 1 मान लिया, तो 1 भी 50 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके। तो अब हमारा एंगल 1 प्लस जेड, ठीक है, ये 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि रीज़न दे दोगे आप लीनियर पेयर। ओके। तो एंगल 1 क्या है हमारा, 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री है। तो 50 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, जेड इक्वल टू, अब 50 को हम शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट टू राइट,
तो 180 से 50 माइनस होगा तो जेड इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, तो इधर से हमने क्या कर लिया, जेड भी फाइंड कर लिया, बाई भी फाइंड कर लिया और एक्स भी फाइंड कर लिया है। ओके, दिस वाज द पार्ट सेकंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। ओके, कमिंग ऑन द पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमें जे पैरेललोग्राम गिवन है। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, जे वाला एंगल हमारा जे दो आपके पास डायगोनल है, ठीक है, तो जे आपका 90 डिग्री का एंगल है और जे भी इसका 90 ही होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर, चलो करते हैं स्टार्ट। देखो एंगल एक्स होगा 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, एक्स जे आपका जे वाला एंगल है, एक्स 90 डिग्री क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, अगर जे 90 है तो जे भी 90 होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, बाई को फाइंड कर लेते हैं, एंगल बाई को, ठीक है, बाई एंगल कहाँ है हमारा, जे हमारा बाई एंगल है, ठीक है, तो कैसे करेंगे फाइंड, बाई प्लस एक्स प्लस 30, मतलब एक्स क्या है 90 है, 90 प्लस 30 प्लस बाई किसके बराबर होगा, क्योंकि जे एक किस्म की जो ट्राई एंगल है ना, इस ट्राई एंगल को समझो आप, 30 प्लस 90 प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राई एंगल कितनी होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। एक एंगल, एक ट्राई एंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर, तो रीज़न दे दोगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 90 प्लस 30 कितना होता है 120 डिग्री, 120 प्लस बाई इक्वल टू 180, बाई इक्वल टू 120 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का था, तो बाई इक्वल टू 180 से 120 माइनस किया 60, बाई हमारा आ गया 60 डिग्री। ओके, जेड हमारा बाई के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप इसको अच्छे समझना, ठीक है, तो ये हमारा बाई है, ये हमारा जेड है, ठीक है, तो ये हो जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जे एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ठीक है, कभी हमने देखा होगा जब कभी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है, ठीक है, इस तरह से, तो ये रीज़न दे दोगे आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर हम जेड की बात करते हैं, जेड अगर बाई के बराबर तो बाई कितना 60 डिग्री। ओके, ये था हमारा पार्ट थर्ड। कमिंग ऑन द पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ की हमारे पास जे पैरेललोग्राम है। क्लियर, तो इसमें भी हमने एक्स वाई जेड फाइंड करना है, तो पहले हम जेड को ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, कैसे, जेड किसके बराबर होगा 80 डिग्री के बराबर होगा, कैसे, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। ओके, जैसे कि हम ये आप देख सकते हो, ये अगर आपके पास 70 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल भी आपके पास 70 डिग्री होता है, ठीक है, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं। क्लियर, तो अब जेड हमने फाइंड कर लिया है, अब हम निकालते हैं एंगल बाई। क्लियर, तो एंगल बाई भी हमारा क्या होगा 80 डिग्री होगा, कैसे, ये हमारा 80 है तो ये भी हमारा 80 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा, ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री ही होगा, तो एंगल बाई आ गया हमारा 80 डिग्री। क्लियर, अब हम निकालते हैं एक्स। ओके, एक्स प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180, ठीक है, जे 80 है जे एक्स है, ठीक है, दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल हैं, तो ये इन सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स एज इट इज़ रहेगा, 80 को हम शिफ्ट कर लेते हैं लेफ़्ट टू राइट। क्लियर, प्लस का इधर आके माइनस करेगा तो एक्स इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, तो हमने क्या कर लिया, इसमें एक्स भी फाइंड कर लिया है, बाई भी फाइंड कर लिया और जेड भी फाइंड कर लिया। ओके, दिस वाज द पार्ट फोर्थ। कमिंग ऑन द लास्ट पार्ट। ओके, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसमें हमारे पास बाई गिवन है, एक्स गिवन है और जेड गिवन है। क्लियर, तो एंगल बाई जो होगा हमारा वो 112 के बराबर होगा, कैसे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन द पैरेललोग्राम, ये आप रीज़न दे दोगे। अब एक्स निकालना है, आपने जे वाला एक्स निकालना है, अब आपने इसको समझना है कि आपके पास ये बाई फाइंड है, मिल गया आपको,
ये आपके पास एक किस्म की ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है। तो इसमें 40 डिग्री का ये वाला एंगल 40 डिग्री हो गया, ये आपने फाइंड कर लिया 112 और एक्स बचा। तो आप निकाल सकते हो कैसे कि 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर। तो 112 प्लस 40 होता है 152 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। एक्स इक्वल टू, अब हम 150 को शिफ्ट करेंगे, 152 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो प्लस का था इधर, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 180 से जब हम 152 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है एक्स 28 डिग्री। क्लियर। तो z इक्वल टू एक्स इक्वल टू 20 जेड। अब देखो इस बात को समझो आप अच्छे से कि अगर x हमारा कितना है 28 है तो z भी हमारा 28 होगा। कैसे? अब देखो ये एंगल ये हमारा z है और ये हमारा क्या है x है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ ना, तो ये बराबर हुआ है z इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये किसके बराबर हुआ 28 डिग्री का। रीज़न दे देना आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, दिस बाय द पार्ट लास्ट पार्ट फ्रॉम the question number 2. Okay, question number 3 will be solved in next video. Okay.